चलिए देखिए, आज ना हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाद में करेंगे। गाइस देखिए, ध्यान से सुनिए। जब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ी है। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में दो टर्म्स पढ़ी थी। पहली टर्म थी कांस्टेंट और दूसरी टर्म थी वेरिएबल। गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब होता है समथिंग whose value is fixed, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे मैंने कहा 5, क्या 5 की वैल्यू कभी चेंज होती है? नहीं, 5 रहती है। मैंने कहा 7, क्या 7 की वैल्यू कभी चेंज होती है? नहीं। मैंने कहा 6, क्या 6 की वैल्यू कभी चेंज होती है? नहीं। तो जितने भी नंबर्स हैं, द नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट। नंबर को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। और वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू क्या होती रहती हो? चेंज। क्या होती रहती हो? चेंज। तो जो चेंजिंग हो, तो चेंजिंग मतलब, तो मैंने कहा x, भाई किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आती है, कभी 3 आती है, कभी -1/2 आती है, तो क्या इसकी कोई फिक्स वैल्यू है? नहीं। मैंने कहा y नहीं, z नहीं, इन सबको क्या कहा जाता है? वेरिएबल। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में इनके बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर मैं पॉलिनोमियल लिखना चाहता हूं, तो मैंने कहा सर देखो ये एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का, x² + 2x + 3, सबने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रखा होगा। तो मैंने कहा यहां पे अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? x। कौन सा वेरिएबल है? x। तो मैंने कहा अगर मैं यहां पे वेरिएबल की बात करूं और मैं कहूं वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री बताओ, क्या बताओ? वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री। बिल्कुल, हाईएस्ट डिग्री मतलब वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? मैंने कहा सर देखो यहां कुछ नहीं है तो पावर 1 और यहां पावर कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। तो हमने कहा था ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री मतलब जिनमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, यानी जो डिग्री है वो कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। ऐसे पॉलिनोमियल को हमने नाम दिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम दिया था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं एक बात और जानना चाहता हूं आपसे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी को पॉलिनोमियल की डेफिनेशन याद है? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पहली लाइन, एक पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरी गुड क्लास। वेरी नाइस। पॉलिनोमियल होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सर एक्सप्रेशन का मतलब क्या था? एक्सप्रेशन मतलब जिसमें इज इक्वल्स टू का साइन नहीं होता। तो क्या मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया? नहीं। आपने पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा, क्या कभी भी आपने इक्वल्स टू का साइन लगाया? नहीं। लेकिन इक्वेशन क्या होती है जिसमें इक्वल्स टू का साइन होता है? तो मैंने कहा डेफिनेशन तो पूछी थी। नहीं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाता है जिसमें कुछ कांस्टेंट हो, कुछ वेरिएबल्स हो, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल। इक्वल्स टू का साइन नहीं होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब सुनो क्वाड्रेटिक वर्ड, अरे भाई बातें क्यों हो रही है पता नहीं। मैंने कहा क्वाड्रेटिक वर्ड मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए? सर डिग्री होनी चाहिए 2।
और इक्वेशन मतलब क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। मैंने कहा एक एग्जांपल देखो, 3x² प्लस 5x प्लस 7। मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि अभी तक इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। बट एज सून एज मैं लिख दूं इज इक्वल्स टू 0, अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते थे, मिडिल टर्म्स रीडिंग करते थे, तो आप क्या निकालते थे, उसके जीरोस। क्या निकालते थे, उसके जीरोस। अब यहां पे आप जीरोस नहीं निकालोगे, यहां पे आप क्या निकालोगे, इसके रूट्स। क्या निकालोगे, इसके रूट्स। ये दो डिफरेंस आपके आएंगे जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शिफ्ट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहली बात तो क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। और इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू का साइन आएगा। तो पहला डिफरेंस क्या है, पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू का साइन नहीं था बिकॉज अ पॉलिनोमियल was an expression, but when we talk about a quadratic equation it is an equation, तो इक्वल्स टू का साइन आएगा, पहला चेंज। दूसरा चेंज, वहां पे जो हम सॉल्यूशन निकालते थे हम उसे बोलते थे जीरोस, यहाँ पे हम उन्हें जीरोस की जगह सिर्फ उसका नाम बदल जाएगा, क्या बोलेंगे, रूट्स। कोई प्रॉब्लम लग रही है किसी को? प्रोसेस नहीं बदलेगा, नहीं, रूट्स आर कैलकुलेटेड फॉर अ इक्वेशन और zeros are calculated for a polynomial, they are not same। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे ना कुछ आपके सामने इक्वेशंस लिखने वाला हूं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। Z है, मैंने आपके सामने कुछ वैल्यूज लिखी है, 7 वैल्यूज। मैं ये जानना चाहता हूं इनमें से कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी अपने मन में डिसाइड कर लो कि सातों को देख लो और डिसाइड कर लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। किसी को इनमें कुछ डाउट है तो पहले वो पूछ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी को अगर कुछ डाउट है तो पहले वो पूछ लो कि सर मेरे को ये दिक्कत है अभी तक की चीज नहीं, यही है जो है, यही आपके सामने है। अरहान फर्स्ट, यस और नो? अरहान फर्स्ट नो, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 3। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, नो। सर क्वाड्रेटिक तो है लेकिन इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है। चलो इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई, वेरी गुड। अब अगर मैं आपको कहूं बोलो, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो? अब मैं यही सवाल सुनना चाहता था कि कोई बोले यस, कोई बोले नो। पहली चीज जो आप अपने माइंड में फिक्स रखेंगे, जब भी कोई आपसे ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देकर, ऐसी कोई इक्वेशन देकर पूछे क्वाड्रेटिक है या नहीं है, सबसे पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, अपने मन में कोई आंसर फॉर्म नहीं करेंगे। जैसे आपने फटाफट आंसर फॉर्म कर लिया यस, तो मैंने कहा चलो सॉल्व करके देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बंद कर लो भाई, किसका है? प्लस एक्स स्क्वायर से, देखो अरे बोर्ड पे देखो, हो गया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, कैंसिल। अब मैं सॉल्व तो कर लूंगा, लेकिन आप देख के बताओ क्या कहीं पर भी स्क्वायर वाली टर्म बची है? नहीं सर, जब तक स्क्वायर वाली टर्म नहीं बची तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जब तक आप पूरा का पूरा सॉल्व ना कर ले तब तक आप कोई आंसर नहीं देंगे। सीधा आंखों को देखकर बड़ा अच्छा लगेगा और बोल दोगे हाँ है। जैसे हो सकता था कोई ऐसे पूछ लेता तो भी यस बोल दिया। अब बोलो यस और नो। फिर आवाज आ रही है उधर से, पहले बोलो हम चेक करेंगे। याद रखो आंखों को ऐसा ही धोखा होगा, कभी लगेगा हाँ कभी लगेगा नो और लगेगा सही है, और फटाफट टिक कराओगे। सॉल्व करेंगे, वैसे तो नो ही आएगा इसका आंसर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6x इज इक्वल्स टू 7। ये यहाँ प्लस का है, इधर आएगा माइनस 6x, उधर जाएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 6x। और बिल्कुल नहीं है, आगे तो क्या ही लिखोगे, स्क्वायर बचा ही नहीं, तो नो। बात सबको समझ में आ रही है? ये हो गई बड़ी सीधी सीधी बात। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको वर्ड प्रॉब्लम देगा और वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग तरह की हो सकती है। क्या क्या वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है देखते हैं जरा, टाइम बताना। 20, 25। ये स्टूल दे दो इन्हें। पलक यहाँ पर आ जाओ, वो पिया यहाँ आ जाओ, स्टूल लेके फटाफट बैठो। देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो एक सिचुएशन आ जाए, कुछ ऐसा कह दे, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive numbers is 306। पहले मुझे बताओ consecutive numbers क्या होते हैं? एक के बाद एक। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरा पहला नंबर है 15 तो 15 के बाद 16 consecutive। मैंने कहा अगर मेरा पहला नंबर है 21 तो नेक्स्ट 22, अगर मेरा पहला नंबर है 39 तो नेक्स्ट 40। इन नंबर को क्या कहा जाता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जो लगातार आते हैं, जो कैसे आते हैं? लगातार आते हैं, वन आफ्टर अनदर। तो मैंने कहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, देखो किसी के मन में आएगा सर पहले को मान लो x और दूसरे को मान लो y। तो मैं हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आई डोंट नो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो जब हम उस फॉर्मेट पे पहुंचेंगे, वहां पर पहुंचेंगे, मैं जरूर सिखाऊंगा आपको कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा 2 वेरिएबल्स है, कौन सा क्वाड्रेटिक। अभी आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो तो 2 वेरिएबल कभी भी नहीं लेने, मतलब कभी भी लेने नहीं लेने, मतलब कोशिश करना 2 ना लो। अगर लेने पड़ रहे हैं तो ले लो, लेने पड़ रहे हैं तो ले लो, लेकिन कोशिश करनी है ना लो। मैंने कहा यहाँ मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ तेजस, मैंने कहा यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना लूं, मैं कोशिश करूंगा मैं ना लूं। तो मैंने अगर पहले वेरिएबल को, पहले नंबर को x बोला तो अगला नंबर क्या होगा? x प्लस 1। कैसे सर? सर 15 था तो 1 बढ़ गया 16, 21 था तो 1 बढ़ गया 22, 39 था तो 1 बढ़ गया 40, यानी 1 बढ़ रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है तो x में 1 इंक्रीज होगा, बोलो क्या बनेगा? x प्लस 1 बनेगा। क्या बनेगा? x प्लस 1। यहां तक किसी को x और x प्लस 1 में प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। यस प्रॉब्लम है। देखो जरा ध्यान से देखो, हमने कहा
जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, ये वो नंबर्स हैं जो लगातार आते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर आप अपनी तरफ से बोलो, कोई भी नंबर बोल दो, 14, तो अगर 14 तो इसका अगला नंबर इसका कॉन्जिक्यूटिव होगा, क्या हो जाएगा 15। अगर मैंने कहा एक नंबर है 27, तो इसका एक बढ़ा दो, +1 कर दो, कितना अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा 28। मैंने कहा 39, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब +1 कर दो, कितना 40। मैंने कहा x मतलब क्या कर दो, +1 कर दो, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा x + 1। समझ आया सोनल? पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट। अब कॉन्जिक्यूटिव तो हम समझ गए कि सर पहला x है तो दूसरा क्या है x + 1। अश्विन, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा पहला नंबर है सर x और दूसरा नंबर सर है x + 1। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 306। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 306। बोलो x इंटू x, x², x इंटू 1 x, और 306 यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस। बोलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं बनी? यस बिल्कुल बनी। हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है और वेरिएबल भी एक है, तो बिल्कुल दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ अगर इस पॉइंट तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो। अब वो ऐसी अलग अलग सिचुएशंस देगा, हमें कुछ भी दे सकता है। जैसे मान लो मैंने बोला द सम ऑफ माई एज एंड अर्जुन एज इज 40 years। द सम ऑफ माई एज एंड अर्जुन एज इज 40 years। मेरी और अर्जुन की एज का सम है 40 years। तो दो कैरेक्टर हो गए सर, एक कैरेक्टर है अभिषेक और एक कैरेक्टर है अर्जुन। हम दोनों की एज का सम कितना है 40। आप क्या चाहते हो, दो वेरिएबल लेना चाहते हो, एक वेरिएबल लेना चाहते हो? एक। भाई दो क्यों लेना चाहोगे, मैं कह रहा हूं आपको कोशिश करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही लो। अगर दोनों की एज का सम 40 है, मेरी एज x है, तो अर्जुन की एज कितनी होगी? बिल्कुल, वेरी गुड। वह सर कैसे पता लगा? आप देखो, मैंने कहा देखो मेरी एज है 25 और अर्जुन की एज है 15, तो सम कितना आया 40। सम कितना आया 40। मैंने कहा अब उल्टा समझो, ये क्या आया, ये तो नया देख लिया मैंने कुछ। ओह माय गॉड, न्यू फीचर। ध्यान से देखो, मैंने कहा सर देखो दोनों की एज का सम कितना है 40। कितना है 40। अगर 40 में से गाइस मैं 25 इयर्स का हूं, तो अर्जुन कितने इयर्स का होगा? या चलो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान कर देता हूं, 40 में से अगर मैं 30 इयर्स का हूं, तो अर्जुन कितने साल का होगा 10। कैसे निकाला? माइनस करा। सर 40 टोटल है, इतना टोटल है, उसमें से इतना तो आपने ले लिया, तो अर्जुन के लिए कितना बचा? माइनस कर दो। सर 40 था, 40 में से x आपने ले लिया, तो अर्जुन के लिए कितना बचा? 40 माइनस x। क्या बचा? 40 माइनस x। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो अभी बताओ कि सर मेरे को दिक्कत है। और मैंने कहा एंड, ये तो मैंने क्या बोला था, द सम ऑफ माई एज एंड अर्जुन एज इज 40 एंड द प्रोडक्ट ऑफ आवर एज, जो हमारी एज का प्रोडक्ट है वो है 375। कितना है? 375। मेरी एज कितनी है x, अर्जुन की एज कितनी है 40 माइनस x। हमारी एज का प्रोडक्ट कितना है 375। कितना है 375। x इंटू 40 40x, x इंटू माइनस x माइनस x² इज इक्वल टू 375। x² यहाँ माइनस का वहां जाएगा प्लस, 40x यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, 375 वहीं पर है। यहाँ क्या बच गया? ये दोनों वहां चले गए, तो यहाँ क्या बचा 0 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, फैक्टराइजेशन कर सकते हो? यस। मैंने कहा चलो एक मैं करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा नाम आ रहा है। नहीं माइनस का क्यों आएगा, आप समझो अंशुमन, ये यहाँ माइनस है, मैं वहां लेकर गया तो प्लस, 40x को वहां लेकर गया तो माइनस, 375 वहीं था। मैंने कहा इसकी तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी हमें। जान पूछ के मैंने थोड़ा सा मतलब बड़े नंबर्स वाला लिया, ताकि जिनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ी सी भूल रहे हैं अच्छे से याद आ जाए। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म क्या बना
375 फैक्टराइजेशन करी 3 के टेबल में आ रहा है 1 जा 2 जा 5 जा 525 5 5 5 1। मुझे ऐसे नंबर बनाने हैं सम करने पे 40 आ जाए। वेरी गुड, बिल्कुल। 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, क्या प्लस करने पे 40 आ जाएगा? यस। लेकिन मुझे 40 कैसे चाहिए? माइनस, तो मैंने दोनों के आगे क्या लगा दिया? माइनस। क्यों सर? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस, तो मेरा काम बन जाएगा। मैंने कहा 1x स्क्वायर माइनस, पहला नंबर है 25, क्या लगाना पड़ेगा? x। दूसरा नंबर क्या है? 15, क्या लगाना पड़ेगा? x। मैंने कहा सर आप देखो मुझे बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x। क्या बचा? x माइनस 25। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 15। किसी को अगर लगे सर मेरे को प्रॉब्लम है यहाँ से 15 कैसे कॉमन आएगा, तो मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छा तरीका समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये क्या नंबर है? 375। यहाँ फैक्टराइजेशन किसका करा था? 375। आप क्या निकालना चाहते हो? 15। 15 मतलब ये 3 निकाल दो और ये 5, 3 5 जा 15, ये निकाल दो। बचाओ, बताओ क्या बचा? 5 5 जा 25। अगर लगे किसी को प्रॉब्लम लगे, पहले तो मेरी बात सुनो, माइनस कॉमन 15 कॉमन, माइनस चला गया 15 चला गया, क्या बचा? x। प्लस था, माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज, कैसा? माइनस। अभी दिक्कत लगे तो 375 को ना आप एक काम करो 15 से डिवाइड करके दीजिए, कितना आएगा? 25। मैं क्या निकाल रहा हूं? इसके जीरोस निकाल रहा हूं, रूट्स। क्या निकाल रहे हैं? रूट्स। ये x माइनस 25 और ये x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में से कोई एक 0 होगा। या तो x माइनस 25 0 होगा या x माइनस 15 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 25, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। या तो मैं 25 साल का हूँ या मैं 15 साल का हूँ। अगर मैं 25 साल का हूँ तो अर्जुन कितने साल का है? 40 माइनस x, यानी 40 माइनस 25, यानी अर्जुन कितने साल का है? 15 साल का। या फिर अगर मैं 15 साल का हूँ तो अर्जुन कितने साल का है? 40 माइनस x, यानी 40 माइनस 15, तो अर्जुन कितने साल का है? 25। ये वाली सिचुएशन हमें गलत लग रही है, अभी के लिए तो गलत लग रही है। बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों को पहले आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को समझ आ गया शुरू से ही। अगर फिर भी किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है या कोई चाहता है कि सर ये चीज ना एक बार एक और एग्जांपल देके समझा दो, तो अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी। बोलो बोलो। दे आर सेम बट द ओनली डिफरेंस इज zeros are calculated for a polynomial and roots are calculated for a equation. कई जगह तो इंटरचेंज करके भी यूज कर लेते हैं, मतलब आप सेम भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नोट डाउन कर लो थोड़ा बहुत। मनप्रीत जहां जहां लग रहा है जो आपके काम का ना वो नोट डाउन कर लो। कुछ तो लिखोगे इंट्रोडक्शन में, सीधा 4.1 ऐसे नहीं होता कि एक फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल काफी दूर चली जाती है, और एक स्टोन को किक करते हैं तो हमें हर्ट होता है। क्यों?
तो इसका आंसर बेसिकली उन्हें रिलेट कर रहा था इनर्शिया से कि फुटबॉल का इनर्शिया कम है तो उसमें चेंज जल्दी हो गया और स्टोन का इनर्शिया ज्यादा है क्योंकि इसका मास ज्यादा है। बट उन्होंने क्या लिख रखा है, फुटबॉल इज फिल्ड विद एयर एंड एयर ट्रेवल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ऐसे भयानक भयानक आंसर। एक और था, एक और मतलब क्वेश्चन था कुछ कराटे एक्सपर्ट वाला कि जो कराटे एक्सपर्ट है वो वुडन ब्लॉक को बहुत जल्दी तोड़ देता है, तो उसे आंसर नहीं आता तो उसने क्या लिख रखा है कि अ कराटे एक्सपर्ट व्हाइल कैचिंग अ बॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड। वही मेरे को इतनी हंसी आई, हंसी और गुस्सा एक साथ आता है। पहले 9th तुम्हारे पेपर तो छोड़ दो। तुम्हें पता है गर्व जी ने क्या कर रखा था, कहाँ है गर्व? हाय, एक एपी का क्वेश्चन था कि चेक करो -150 एक टर्म है या नहीं है। इसने पूरा ए भी लिख दिया -150 तक। तुम्हें मालूम है लगभग कितनी टर्म थी? लगभग 50 टर्म थी, 54 टर्म्स। इसने सारी टर्म्स लिखी है कैलकुलेट करके। अब और उसमें लास्ट में आंसर लिख रहा है क्योंकि -150 नहीं आया तो लास्ट में आंसर लिख रहा है नहीं ये टर्म नहीं है। मैं भी चुप कि नंबर दूं या ना दूं। मैंने इसको 1 नंबर दे दिया लेकिन 1 नंबर काट लिया ताकि अगली बार इसको अकल आए कि ऐसे नहीं करना। चलो चलिए शांत हो जाएंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन सेज दैट चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है क्या जो ये फ्लोइंग गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x - 3। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? वेरी गुड। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई मनप्रीत, यहाँ पे तुम इतने नालायक हो, ये कर चुके तो जवाब दे रहे थे। तो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² + b² + 2 × a × b गाइस इक्वल्स टू में बताओ। अरे 2 × x 2x और 2 × -3 -6 x² + 1 + 2x इज इक्वल्स टू 2x - 6। ये यहाँ प्लस का है, बताऊंगा। ये यहाँ प्लस का इधर आएगा माइनस, ये माइनस इधर आएगा प्लस, प्लस 2x से -2x कैंसिल, 1 + 6 7। मैं हर स्टेप इसलिए लिखता हूं ताकि तुम देखो कि कितने पेशेंस की जरूरत होती है एग्जाम को लिखने के लिए। वरना जब मैंने खुद ने पेपर करे तो मैंने तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस करोगे बोर्ड में वही लिखा जाएगा। प्रैक्टिस करते हो इतना ज्यादा टाइम है, सब सोच समझ के कर रहे हो तो अच्छे से करो। वहां तो कम टाइम होगा, वहां तो गड़बड़े होनी है। प्रैक्टिस ही गलत करके जाओगे तो फिर बोर्ड में भी लिखा होगा तो पता नहीं लगेगा। ऐसा लगता है हमें। तुम्हें मसल मेमोरी के बारे में पता है?
मसल्स भी कभी कभी ना कुछ चीजें याद रखती हैं और अपने आप काम करती करेंगी। जैसे कि आप बोलोगे हाँ करो, फटाफट करो, सेकंड से लेके सारे करने स्टार्ट हो जाओ। करो, अरे बुक में लगे हुए टिक्कुए में देख के मत बताओ। कर लिए, चलो सारी कर दो, सारे करते जाओ। चलिए शांत हो जाइए, मुझे बताइए फर्स्ट पार्ट में किसी को प्रॉब्लम है? फर्स्ट का आंसर यस आ रहा है, नो आ रहा है? यस आ रहा है, कर रखा है सामने। सेकंड पार्ट में आंसर क्या आ रहा है? थर्ड पार्ट में, थर्ड करा दूं? थर्ड है x माइनस टू एक्स प्लस वन, x माइनस वन एक्स प्लस थ्री। बातें नहीं करो, ध्यान से समझ लो। देखिए जब इस फॉर्म में है तो सबसे पहले पहली टर्म को कंसीडर करना है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वन वन एक्स, माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, और माइनस टू इंटू वन माइनस टू। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म x इंटू एक्स, भाई बोलो, x इंटू थ्री थ्री एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स, और माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री। ऑब्वियसली बात है, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का यहाँ आएगा माइनस, तो पहले ही काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं, और नहीं सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा प्रत्युष, नहीं करना पड़ेगा। ये तो मतलब ऐसे ही काटोगे पेपर में, मैं आपका जैसे सॉल्यूशन करा रहा हूँ आप पेपर में एज इट इज करेंगे, नहीं सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। प्लस माइनस माइनस वन एक्स माइनस टू, थ्री में से वन गया, टू एक्स माइनस थ्री। गाइज माइनस टू मतलब सब कुछ, एक काम करो, एक काम करो, सब कुछ राइट साइड पे ले जाओ। टू एक्स माइनस थ्री, टू यहाँ माइनस है वहां जाएगा, प्लस वन एक्स यहाँ माइनस है वहां जाएगा, प्लस इक्वल्स टू बचेगा जीरो। टू एक्स प्लस वन एक्स, थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। क्वाड्रेटिक है या नहीं है? नहीं। फोर्थ हो जाएगा, सेम है, फिफ्थ भी सेम है, सिक्स्थ भी आप कर लेंगे, सेवंथ देखते हैं। फोर्थ करा दूं? देखो फोर्थ भी देख लो एक बार फटाफट। फोर्थ इज x माइनस थ्री, टू एक्स प्लस वन, x इंटू एक्स प्लस फाइव। गाइज x इंटू टू एक्स स्क्वायर, x इंटू वन एक्स, माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स एक्स, माइनस थ्री इंटू वन माइनस, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू फाइव फाइव एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का फाइव एक्स माइनस का थ्री, एक्स स्क्वायर वहां प्लस का यहाँ आएगा, माइनस फाइव एक्स वहां प्लस का यहाँ आएगा माइनस, माइनस बताओ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर, वन एक्स स्क्वायर माइनस 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 का, हेलो हाँ जी पढ़ा रहा हूँ।
इंडेक्स नहीं बनाया, हाँ हाँ वेरी गुड। कल ऑप्शन नहीं दूंगा, कल आऊंगा सीट पर और जिसके इंडेक्स खाली मिले अदर सब्जेक्ट तो तुम कर लोगे, रट लोगे। मैथ साइंस नहीं हो रही है तुमसे, सच्चाई सच बात ये है। एक्सेप्ट करो, इम्प्रूव करने का पहला स्टेप होता है एक्सेप्ट करना। हाँ प्रैक्टिस वर्क का करना है, क्लास वर्क का इंडेक्स क्यों भरवाऊंगा तुमसे, मतलब नहीं नहीं, चलिए बस शांत हो जाइए और जिनसे ये नहीं हुआ एक बार देख लो ताकि तुम्हारी आराम से छुट्टी कर सके खुशी से। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अरे बात है नहीं, 2x इंटू एक्स 2x क्यूब, 2x इंटू -1 माइनस का 2x। देखो मुझे वैसे ही दिख रहा है अभी, तो ये 2x क्यूब है, वो क्या है 2x क्यूब, तो x क्यूब बचेगा ही बचेगा। तो ये इसका आंसर यस आने वाला है, नो आने वाला है, सॉल्व कर लेना। बहुत पिटेगा तू, बहुत पिटेगा। ये क्वेश्चन घर से कंप्लीट करना है, ठीक है। मैथ्स का सिर्फ इतना सा होमवर्क है। और जैसे अब क्लास ओवर हुई, कल जब क्लास ओवर होगी ना, मैं